जब ईरान इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रहा था, उसी वक्त भारत ने दुनिया को चुपके से एक ऐसा दृश्य दिखा दिया जिसने वैश्विक ताकतों के रोंगटे खड़े कर दिए। जब सबकी नजरें पश्चिम एशिया के तनाव पर थीं, भारत गुप्त रूप से एक ऐसा ब्रह्मास्त्र गढ़ रहा था जिसकी एक झलक ने अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों को चौकन्ना कर दिया। अब डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट ध्वनि का ऐलान कर दिया है। भारत उस खास क्लब में शामिल होने जा रहा है जिसमें अब तक सिर्फ 3 देश थे। डीआरडीओ की लैब में जन्मा ये अमोघ अस्त्र ध्वनि से 20 गुना रफ्तार से उड़ान भरने वाला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है जो दुश्मन को पल भर में राख कर सकता है। आज की कहानी भारत की उस अद्वितीय क्षमता की है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। भारत, जिसने ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल से अपनी शक्ति दिखाई, जिसने अग्नि 5 के जरिए आधे एशिया को अपनी मारक क्षमता में लाया, अब केवल शुरुआत थी। अब भारत केवल मिसाइलों की बारिश नहीं बल्कि हाइपरसोनिक सुनामी लेकर आ रहा है। एक और दुनिया जब प्रोजेक्ट विष्णु को समझ ही रही थी, तभी डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट ध्वनि की घोषणा करके वैश्विक मंच पर हलचल मचा दी। और यह ऐलान ऐसे समय में किया गया जब पश्चिम एशिया युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि आत्मविश्वासी भारत का सधा हुआ जवाब है। डीआरडीओ ने स्पष्ट किया है कि भारत कुछ ही महीनों में अपनी सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करेगा और इसके साथ ही वह रूस के एवांगार्ड और चीन के डीएफजेडएफ जैसे महाविनाशक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स की कतार में खड़ा हो जाएगा। अब हम आपको बताएंगे इस क्रांतिकारी खबर की पूरी परतें, तो बने रहिए वीडियो के साथ और अपने विचार नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस भविष्य के अस्त्र से जिसने आज की दुनिया को डरा दिया है। नाम है ध्वनि। फरवरी 2025 हैदराबाद गाचीबोवली स्टेडियम में विज्ञान वैभव नाम की प्रदर्शनी में डीआरडीओ ने एक 9 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी के स्पेसशिप जैसा दिखने वाला मॉडल दुनिया के सामने रखा। यह कोई साधारण मॉडल नहीं बल्कि भारत के पहले हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल ध्वनि का फुल स्केल मॉडल था। यह सिर्फ एक शो पीस नहीं था, यह था युद्ध घोष, एक संकेत कि भारत अब हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में केवल भागीदार नहीं बल्कि विजेता बनने की तैयारी में है। डीआरडीओ के अनुसार ध्वनि एचजीवी 2030 तक पूरी तरह तैयार होकर भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। खासकर भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान की साजिशों को देखते हुए यह प्रोजेक्ट युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब सबसे पहले समझते हैं यह हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होता क्या है। यह पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जहां एक मिसाइल जैसे अग्नि 5 एक तय रास्ते पर जाकर गिरती है, उसे डिफेंस सिस्टम भांप लेते हैं, लेकिन ध्वनि यह पूरे खेल को ही बदल देता है। यह एक मायावी सवार है जो किसी शक्तिशाली रॉकेट के बल पर अंतरिक्ष के छोर तक जाता है और वहां से अलग होकर बिना इंजन के 10, 15 या 20 माच की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में ग्लाइड करता हुआ आता है। कभी दाएं कभी बाएं, एक सांप की तरह लहराता है और टारगेट पल में बदल सकता है। कोई रडार नहीं जान पाता कि यह कहां गिरेगा और जब तक अंदाजा लगता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब बात करें ध्वनि के उस शरीर की जो इसे ये सब कर पाने में सक्षम बनाता है। इसका डिजाइन है ब्लेंडेड विंग बॉडी, यानी एक ऐसा आकार जहां पंख और शरीर एक में मिल जाते हैं, जिससे यह हवा को चीरे बिना रुकावट पार कर सके। इसका वेज शेप्ड ढांचा इसे हवा में रफ्तार देने में मदद करता है। लेकिन जब कोई चीज 20 माच की रफ्तार से घुसती है तो हवा के घर्षण से 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान बनता है, इतना गर्म कि लोहा भी भाप बन जाए। और इसी से बचाने के लिए डीआरडीओ ने इसे पहनाया है हीट शील्ड कवच, जो यूएचटीसी यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिरामिक कंपोजिट से बना है। यह वही टेक्नोलॉजी है जो आज तक सिर्फ गिने चुने देशों के पास थी। अब भारत इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। यह सिर्फ हथियार नहीं, यह विज्ञान और इंजीनियरिंग की चमत्कारी मिसाल है। ध्वनि की सबसे बड़ी ताकत इसकी अजेयता। पहला, अनपेक्षित उड़ान मार्ग। यह हवा में कभी भी 50 किलोमीटर दूर तक अपना रास्ता बदल सकता है। दूसरा, स्टेल्थ बाय डिजाइन। इसका रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम है कि यह रडार को धोखा देकर निकल जाता है। रफ्तार और रूप दोनों इसे भूत जैसा बना देते हैं। तीसरा, ऊंचाई का लाभ। यह लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर ग्लाइड करता है,
जहां कोई डिफेंस सिस्टम प्रभावी ढंग से काम नहीं करता। डीआरडीओ का दावा है कि यह प्रोजेक्ट अपने तय कार्यक्रम पर है और 2030 तक इसे सेना को सौंप दिया जाएगा। अब सवाल, इसकी रेंज और ताकत क्या होगी? हालांकि रेंज को लेकर आधिकारिक जानकारी गुप्त है, लेकिन रक्षा सूत्रों के अनुसार यह आईसीबीएम श्रेणी का हथियार हो सकता है, यानी 5500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज। इसका मतलब यह चीन, यूरोप और यहां तक कि अमेरिका के हिस्सों तक भी पहुंच सकता है। और यह सिर्फ रेंज की बात नहीं, ध्वनि को परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बनाया जा रहा है। यह एक ऐसा अजेय ब्रह्मास्त्र बन जाएगा जो भारत को दुश्मनों के परमाणु हमले के बाद भी जवाबी हमले की ताकत देगा, यानी आश्वस्त द्वितीय प्रहार क्षमता। ध्वनि डीआरडीओ की वर्षों की मेहनत, लगन और देशभक्ति का परिणाम है। इससे पहले भारत ने HSTDV का सफल परीक्षण किया था, लेकिन वो एक तकनीकी प्रदर्शन था। ध्वनि उसका हथियारबंद रूप है। यह भारत की रक्षा रणनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट ध्वनि सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह नए भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। अब हम किसी पर निर्भर नहीं, अपने हथियार खुद बनाएंगे और दुनिया के सबसे अच्छे बनाएंगे। यह उन वैज्ञानिकों की तपस्या का परिणाम है जिन्होंने गुमनामी में देश की सुरक्षा को नया आकार दिया। अब समय है गर्व करने का और अपनी राय देने का। क्या आपको लगता है ध्वनि भारत को दुनिया की टॉप सैन्य ताकतों में शामिल कर देगा? आप डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।